नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और सभी को एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो विद्यार्थियों देखो, आपको पता होगा कि राजस्थान बोर्ड में क्या है, अब की बार जो है 30% सिलेबस जो है वो कम हुआ है। ठीक है, तो 30% सिलेबस कम हुआ है, तो यानी नोट्स 2024 के लिए अब की बार हमने वैसे तो डाल रखे हैं, 2023 के अंदर हमने करवाए, चेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ चैप्टर कम हो गए हैं। ठीक है, और उसमें से यानी कुल चैप्टर में से पॉइंट जो है वो हट गए हैं। हमने क्या किया, अब की बार वापस आपके लिए जो है वापस नोट्स तैयार किए हैं। तो विद्यार्थियों देखो, आप राजस्थान बोर्ड से हैं तो राजस्थान बोर्ड के लिए भी, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, आप बिहार से भी देख सकते हो, झारखंड से भी देख सकते हो, यूपी से भी देख सकते हो, एमपी से भी देख सकते हो, अदर बोर्ड कहीं से भी हो तो आपके लिए ये उपयोगी है। ठीक है, आप अपने बुक में से चैप्टर मिला लो कि आपके कौन सा क्या हटा हुआ है, बाकी आपके लिए सेम है क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस लागू है अब की बार। तो विद्यार्थियों देखो, अब की बार क्या है आपके लिए मैंने 2023 के लिए भी अच्छा रिजल्ट रखा है। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप हमारे यानी कम्युनिटी पर जाकर भी देख सकते हो, या फिर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। कई विद्यार्थियों ने 95% से भी ज़्यादा बनाई हैं। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप देख सकते हैं। और इन नोट्सों को पढ़कर, ये जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं, ये नोट्स देखो आरएस यूपीएससी जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस, सभी के लिए ये नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई हमारे से खरीदते भी हैं। ठीक है, तो देखो विद्यार्थियों, आपको जो ये नोट्स हैं वो सभी यूट्यूब पर क्या मिलेंगे, फ्री मिलेंगे। यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे नोट्स ये सभी। ठीक है, नोट्स आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिलेंगे, लाइव क्लास भी फ्री है, रिकॉर्डेड क्लास भी फ्री है। अब आप कहेंगे कि पीडीएफ मिल जाएगी क्या इसकी, तो देखो पीडीएफ के लिए प्राइस रख रखी है। ठीक है, बाकी मैं यूट्यूब पर फ्री करवाऊंगा। पीडीएफ देखो, अगर आप भूगोल के नोट्स आप यानी दोनों बुक है, आपको पता है भूगोल की दो बुक हैं। भूगोल की क्या है, दो बुक हैं, एक तो है फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये है फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये तो हमारी फर्स्ट बुक है। और दूसरी बुक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ये हमारी सेकंड बुक है। अगर इन दोनों बुकों के अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में, ताकि आपकी उसकी जो प्राइस रख रखी है वो है 60 रुपये। ठीक है, देखो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप यूट्यूब पर मैं बिल्कुल फ्री करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, और पीडीएफ चाहिए तो आपको 60 रुपये लगेंगे दोस्तों। ठीक है, 60 रुपये आपको लगेंगे। तो ये आप जो है यानी ई मित्रा से जो भी है आप यानी निकलवा सकते हो। तो इसकी प्राइस रख रखी है 60 रुपये। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर फ्री है। पीडीएफ जो है, पीडीएफ देखो आपको पता है कि दोनों बुकों के हमने तैयार किए, तो हमें भी टाइम लगता है, रातें काली की हैं। ठीक है, तो यानी कि जो आरएस यूपीएससी सभी के लिए ये नोट्स इंपॉर्टेंट है और खरीदते भी है हमारे से। तो इसके लिए पीडीएफ के लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए 60 रुपये प्राइस रख रखी है। ठीक है, बाकी उसी प्रकार से भूगोल की, ज्योग्राफी की तो ये हमारी चल ही रही है, और बाकी हिस्ट्री है, ठीक है, इतिहास, और अपने जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के भी आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री के भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे। और ये नोट्स अगर आपके पास पैसे नहीं है 60 रुपये, तो फिर आप जो है मैं यूट्यूब पर फ्री दे रहा हूँ, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन नोट्सों को पढ़कर आप अच्छे से जो है पूरे 100 में से 100 नंबर हासिल कर सकते हो। देखो ये नोट्स कोई ऐसे नहीं बनाए जा रहे दोस्तों, आपको बहुत टाइम लगा मुझे। ठीक है, देखो मैंने जो है आपको पता होगा, मुकेश महेंद्र एजुकेशन ही एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो राजस्थान के पूरे 33 जिलों के पेपर करवाता है। अर्धवार्षिक जो पेपर होते हैं, अर्धवार्षिक पेपर ही दोस्तों पूरे आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे पेपर जो है इसी चैनल पर मिल जाएंगे आपको, अर्धवार्षिक के पेपर जो अलग अलग सब्जेक्ट के। ठीक है, उसी प्रकार से सभी बोर्ड के पेपर आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। ठीक है, तो यानी कि मुकेश महेंद्र एजुकेशन ही एकमात्र चैनल है जिसमें सभी यानी पेपर अपलोड किए हुए हैं इसी चैनल पर। देखो मैंने पेपर को देखकर कि किस प्रकार से कौन से टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी अनुसार मैंने तैयार किए हैं। ठीक है, तो ये नोट्स भी आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे दोस्तों। अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो पूरे 100 में से 100 नंबर हैं आपके। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मैं आपको नोट्स यानी उपलब्ध करवा रहा हूं, तो आप इन नोट्सों को अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर नोट करें, और समझाने वाला वीडियो में अलग से बोर्ड पर आपके लिए लेकर आऊंगा रिकॉर्डेड क्लास के रूप में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर पहला चैप्टर है हमारा, जो है क्या चैप्टर है दोस्तों, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है हमारी, इसका पहला चैप्टर है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी है वो आप सभी को पता है कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। और ज्योग्राफी जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, ज्योग्राफी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और इसी का हिंदी रूपांतरण होता है भूगोल। क्या होता है, भूगोल। ठीक है, तो हिंदी में ज्योग्राफी को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। अब ये जो ज्योग्राफी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो प्लस ग्राफोस। यहां पर जो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। इस तरीके से देखो शॉर्ट तरीके से नोट्स तैयार किए गए हैं, बिल्कुल साधारण यानी शब्दों के अंदर, तो ये आप सभी के अच्छे से समझ में आ जाएगी।
तो यहाँ पर भूगोल की देखो परिभाषा भी लिख रखी है कि भूगोल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का वर्णन करना। अब देखो इंपॉर्टेंट जो बिंदु है, पॉइंट जो है वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। जैसे सबसे पहला बिंदु है आपके सामने कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था। और भूगोल के जनक कौन है, तो भूगोल के जनक हैं इरेटोस्थनीज। और कई बुक जैसे पहले पुरानी बुक थी तो उनमें हिकेटियस भी लिखा मिलता है, ठीक है। जो पुरानी बुक थी 2020 के अंदर उनमें हिकेटियस भी लिखा मिलता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भूगोल के जनक कौन है, तो आपको क्या करना है, इरेटोस्थनीज और हिकेटियस दोनों कर देना इस तरीके से। अगर ऑप्शन में अगर इरेटोस्थनीज हिकेटियस इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हो तो फिर उस समय आपको क्या करना है, इरेटोस्थनीज आपको करना है। इसी प्रकार से देखो मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेडजल। और आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो यही है फ्रेडरिक रेडजल, ठीक है। इस प्रकार से बिंदु वही लिख रखा है, ठीक है। भारतीय भूगोल के जनक कौन है, तो जेम्स रेनेल। इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना। देखो पॉइंट बाय पॉइंट हमने लिखे हैं क्योंकि देखो आपको पता है कि बोर्ड पेपर किस प्रकार से बनता है, उसी के अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये भूगोल के उद्देश्य से लिख रखा है। आप वीडियो को रोक रोक कर आसानी से जो वो लिख सकते हो। ये देखो भूगोल के 2 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, तो 2 महत्वपूर्ण घटक भी आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे भौतिक घटक, ठीक है, और मानवीय घटक। इस तरीके से ये देखो भूगोल की 2 महत्वपूर्ण शाखाएं, एक तो है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में क्या तात्पर्य है, इनके बारे में अच्छे से आगे समझा रखा है। जैसे भौतिक भूगोल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो भौतिक भूगोल में देखो ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया इसमें कि इसमें भौतिक पर्यावरण अर्थात प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, जैसे भू आकृति यानी भूमि, जलवायु, मृदा, ठीक है, इसमें सभी का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में। और मानव भूगोल में भी आगे बताया गया है, तो आप नोट कर सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ये हमारा भौतिक भूगोल है, ठीक है। अब देखते हैं मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के बारे में ये बिंदु लिखे गए हैं। आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक कर भी लिख सकते हो। इसके बाद देखो ये मानव भूगोल की प्रमुख परिभाषा दे रखी है। जैसे अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के द्वारा अलग अलग परिभाषा बताई गई है मानव भूगोल के बारे में। जैसे सबसे पहले है रेडजल। रेडजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो ये आप लिख सकते हैं रेडजल की परिभाषा है, ठीक है। अब रेडजल ने किस पर जोर दिया, तो संश्लेषण पर जोर दिया था, ये ठीक है। ये रेडजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है। उसी प्रकार से देखते हैं एलएनसी सैंपल। देखो दूसरे भूगोलवेत्ता आपके सामने आते हैं एलएनसी सैंपल। एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो देखो इन्होंने जोर दिया था संबंधों की गत्यात्मकता पर। तो ये परिभाषा भी आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। अच्छे से आपको याद करना है, पूछा जा सकता है कि एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, या रेडजल के अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषा है, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा भूगोलवेत्ता देखो विडाल डिला ब्लास। तो विडाल डिला ब्लास के अनुसार भूगोल क्या है, ठीक है। ये देखो रेडजल और ये अपने दूसरे थे भाई रेडजल और क्या नाम था इनका, एलएनसी सैंपल। इन दोनों से भिन्न ये परिभाषा देते हैं दोस्तों विडाल डिला ब्लास, ठीक है। तो विडाल डिला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो ये परिभाषा आपको लिखनी है। इसी प्रकार से देखो मानव भूगोल कहते किसे हैं। अब जैसे मानव भूगोल तो हमने देखा कि अलग अलग भूगोलवेत्ता अलग अलग परिभाषा दे रहे थे। तो मानव भूगोल की हम परिभाषा लिखना चाहिए तो ये लिख सकते हैं कि मानव भूगोल मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। ये मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। तो मानव भूगोल की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों मानव का प्रकृतिकरण। देखो बुक आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हमने यहाँ पर बिल्कुल आसान से आसान भाषा में लिख रखा है मानव का प्रकृतिकरण। किस प्रकार मानव का प्रकृतिकरण हुआ। और प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। देख सकते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, समझाने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ने से आपको समझ में आ जाएंगे। आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको, ठीक है। ये देखो पर्यावरण निश्चयवाद, इसके पॉइंट बाय पॉइंट अगर मैं यहाँ पर समझा देता दोस्तों, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा और बाकी जो है मैं इसका समझाने वाला वीडियो अलग से लेकर आ जाऊँगा आपके सामने। तो इस तरीके से ये पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो। ये मानव का प्रकृतिकरण चल रहा है, पर्यावरण निश्चयवाद। इसी प्रकार से दूसरी जो हमारी विचारधारा आती है वो आती है दोस्तों प्रकृति का मानवीयकरण, जिसे हम संभववाद विचारधारा भी कहते हैं। तो देखो ये भी पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके बारे में भी, ठीक है। इनको अच्छे से आपको नोट करना है कि किसे कहते हैं संभववाद विचारधारा, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है संभववाद विचारधारा। वैसे इसके समर्थक कौन है, विडाल डिला ब्लास हैं, वो भी आगे दिया गया है दोस्तों, टेंशन मत दो, सभी आगे लिख रखे हैं नोट्स के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से देखो ये हमारा आता है नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद विचारधारा। तीसरी विचारधारा ये हमारी आती है। तो किसे कहते हैं नवनिश्चयवाद विचारधारा। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था दोस्तों, रुको और जाओ, ठीक है, रुको और जाओ, यानी उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर, ठीक है। ये समझा देंगे हम आसानी से, और वैसे आप पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन हम पूरा सिलेबस करवाएंगे दोस्तों। पहले क्या है कि आपको नोट्स उपलब्ध करवा देते हैं, ठीक है। फिर जो अच्छे से अपनी क्लास से रेगुलर कर देंगे, रिकॉर्डेड क्लास से समझाएंगे आपको अच्छे से एक एक टॉपिक को। देखो भौगोलिक विचारधारा किसे कहते हैं, भौगोलिक विचारधारा एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भौगोलिक विचारधारा ये प्रमुख है, और प्रमुख विचारधाराओं से संबंधित देखो इस तरीके से ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे नीतिवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा, नीतिवाद भी कह सकते हो, निश्चयवाद भी कह सकते हो। और जो पहली विचारधारा हमने देखी थी, ठीक है, मानव का प्रकृतिकरण, इसके प्रमुख जो समर्थक है वो 3 भूगोलवेत्ता है,
रेटजल, रिटर और हेम्बोल्ट। उसी प्रकार से जो संभववाद विचारधारा है इसके जो समर्थक हैं वो है विडाल, डिला, ब्लास। ठीक है, तीसरी विचारधारा है हमारे सामने, देखो ये प्रमुख लिख रखी है अच्छे से, ये 2 बार रिपीट हो गई पेज, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो ये तीसरी यहाँ पर पॉइंट लिख रखा है नवनिश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद, इसके जो समर्थक है वो है ग्रिफिथ टेलर। दिखने में थोड़ी तकलीफ होगी, ग्रिफिथ टेलर, इस तरीके से आपको लिखना है ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट आगे, मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का विकास, यानी मानव ने किस तरीके से टेक्नोलॉजी का विकास किया। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट देखो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से लिख रखा है दोस्तों। ठीक है, ये घर्षण एवं ऊष्मा, ये इनकी पहली संकल्पना थी, घर्षण एवं ऊष्मा। ठीक है, किस प्रकार घर्षण एवं ऊष्मा के द्वारा मानव ने जो है प्रौद्योगिकी का विकास किया, किस तरीके से डीएनए और आनुवंशिकी, इन लक्षणों का भी इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, ये देख सकते हैं वायु गति के नियमों के बारे में पढ़ा मानव ने। ठीक है, जिससे क्या कि अधिक तेज गति के वाहन जो है बनाने शुरू किए मानव ने। तो दोस्तों जिन्होंने भी यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्या है कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। ये है मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति। ठीक है, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, वीडियो को रोक रोक कर आप आसानी से इनको लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, 2024 के अनुसार हमने न्यू सिलेबस के अनुसार वापस आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, बहुत टाइम लगता है दोस्तों नोट्स बनाने में। ठीक है, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र, ये प्रमुख मानव भूगोल के क्या दिए हुए हैं, प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं। तो मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। आगे देखते हैं आर्थिक भूगोल या मानव भूगोल। मानव भूगोल या आर्थिक भूगोल के हमें उप क्षेत्र पूछा जाए तो ये आपको लिखना है। मानव भूगोल के पूछे जाए तो यही लिखना है, और आर्थिक भूगोल के पूछे जाए तो यही लिखना है। ठीक है, ये आपके सामने दे रखे हैं। राजनीतिक भूगोल के देखो उप क्षेत्र पूछे तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, ये राजनीतिक भूगोल के क्या हैं, उप क्षेत्र हैं। ठीक है, सामाजिक भूगोल के देखो उप क्षेत्र, ये आपके सामने दिए हुए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हुए हैं सामाजिक भूगोल के ये उप क्षेत्र, तो इनको भी आपको अच्छे से याद करना है। और देखो एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है विश्व के प्रमुख भूगोलवेत्ताओं से संबंधित, जैसे जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे हेम्बोल्ट, कार्ल रिटर, पेसेल, रेटजल। ठीक है, रेटजल है यहाँ पर लिखा हुआ देखो, रेटजल। ठीक है, रेटजल है यहाँ पर। तो ये 4 भूगोलवेत्ता आपको याद रखना दोस्तों, ये जर्मनी के थे, जर्मनी के हेम्बोल्ट, कार्ल रिटर, पेसेल और रेटजल। इसी प्रकार से देखते हैं ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता, ये थे हर्बर्टसन, मैकिंडर और फ्लूअर, ये जो है ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता थे। इसी प्रकार से देखो अमेरिकन भूगोलवेत्ता, ये थे एलन सैम्पल, हंटिंगटन, बोमेन और ग्रिफिथ टेलर, ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता के नाम है दोस्तों। ठीक है, ये देखो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में ये 4 बिंदु दिए हुए हैं, विडाल, डिला, ब्लास, जीन बुर्स और डिमाजिया फेब्रे। यानी कि आपको इनको अच्छे से याद करना है, और इस तरीके से ये पूरा जो चैप्टर है हमारा अच्छे से हो जाता है दोस्तों। अब क्या है, नोट्स आपको खरीदने से आपको फायदा क्या है, नोट्स खरीदने से आपको ये फायदा है, नोट्स तो आपको है जैसे पीडीएफ के रूप में दोनों बुकों के मिल जाएंगे, मात्र 60 रुपए में, 60 रुपए में आपको मिल जाएंगे। देखो नोट्स खरीदने से आपको और फायदा ये है कि आपको नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए नोट्स खरीदने से भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और बाकी आप नहीं खरीदना चाहते तो वैसे मैं यूट्यूब पर सभी करवाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, और चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे वापस आपके दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है वही सफलता की सीढ़ी पहले चढ़ता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा है, मैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से हूँ। मैंने मुकेश महेंद्र एजुकेशन से पढ़ाई की है, और मुझे 12th क्लास में 90.20% अंक प्राप्त हुए हैं, और मैंने टॉप किया है। मैं महेंद्र जी सर को धन्यवाद देना चाहूँगी।